और भाई पढ़ाकूस, क्या हाल चाल है भाई? मस्त, एक नंबर, सबके मस्त हाल हैं। चलो फिर अपन क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 एनसीईआरटी का इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले मैं बता दूं तुमको कि चैप्टर 1 पूरा कवर हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट पूरी डली हुई है, उसको जाके देखो। अगर नहीं देखा तो वही बहुत बढ़िया, उसको भी एकदम बेसिक से बेसिक फुल डिटेल में कवर अप किया है। और जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसको भी कवर अप कर रहा हूँ, और जो कुछ बची हैं वो भी रह गई, वो भी बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। और जो भी इन टेक्स्ट आउट टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब कुछ, मतलब कुछ चीज़ छूटेगी नहीं आपकी तैयारी में। अगर पढ़ाकूस में आए हो भैया तो कोई कमी नहीं रखेंगे हम अपनी तरफ से, कोई भी कमी। और यहाँ तो भैया बोरिंग लेक्चर होता नहीं कि भाई कुछ बोर हो रहे हैं लेक्चर, नहीं, एकदम फन इंटरेस्टिंग मज़े के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हल्का 1.2% का स्पीड भी बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने को क्वालिटी कंटेंट कवर करना है, ये नहीं कि बहुत धीमे धीमे बोर हो रहे हैं, वो नहीं, एक नंबर बढ़िया पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन क्या स्टार्ट करें, चैप्टर 2 एनसीईआरटी का इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर में जाने से पहले ये बताओ, अपने आसपास का मैटर प्योर है कि नहीं है? पहले क्वेश्चन, ये चैप्टर का नाम ही पूछ रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अपन क्या बोलेंगे, ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। क्यों नॉट प्योर भाई? देखो यहाँ पे सॉइल को देख लो, सॉइल में देखो कितनी सारी पार्टिकल से मिल के बना है, मतलब सॉइल में देखो कितने सब्सटेंस, कीड़े कंकड़ पत्थर कचड़ा सब कुछ पड़ा हुआ है, वो बहुत चीज़ों का मिक्सचर है, ये एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके नहीं बना। लेकिन शुगर को देखो, शुगर का जो एक पीस तुम उठाओगे, ये उठा लिए तो यही पीस से यही इसी सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है। लेकिन सॉइल में अपन क्या बोलते, देखो यहाँ पे ये वाला पीस देखो, इसको देखो, डिफरेंट है ना, मतलब ये क्या है, मिक्सचर है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स है, एक सिंगल पार्टिकल से मिलके नहीं बनी ये। अपन इसलिए बोल सकते हैं कि सॉइल इज इम्प्योर सब्सटेंस। तो अपन इससे क्या कह सकते हैं, ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। ठीक है, और इसको डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इतना सारा लिखा भी है, बढ़िया, इसको पढ़ते भी जाएंगे तो तुम्हारे, और समझाता भी जाऊँगा तो तुम्हारे दिमाग में दो बार बात जाएगी, तो और अच्छे समझ जाएगा और क्लैरिटी आएगी भाई, एक नंबर मज़ा आने वाली है भाई। मतलब पूरा चैप्टर जितना भी होगा ना, बहुत मज़े के साथ पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड और प्योर सब्सटेंस, ठीक है, ओनली वन काइंड। प्योर सब्सटेंस अपन उसको कह सकते हैं जो कि एक सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हो, सिर्फ एक सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से। ये नहीं कि तुम मिक्सचर जैसे सॉइल को ले आए, किसी नींबू पानी को ले आए, कुछ भी, मतलब समझ गए ना। ये कोई कैम्फर अगर बना है तो कैम्फर के ही पार्टिकल से बनना चाहिए, मतलब जो उसके छोटे छोटे जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल मतलब टाइप का होना चाहिए, एक ही काइंड का। ये नहीं कि तुमने इस काइंड का भी पार्टिकल ले आया, इस काइंड का भी ले आया, थोड़ा इस काइंड का भी ले, वो नहीं कि तुमने कचड़ा भी मिला दिया, सैंड भी मिला दी, वो भी मिला दिया, वो भी मिला दिया, वो सब नहीं, सिर्फ सिंगल काइंड के पार्टिकल। जैसे देखो ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन के ही मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, पार्टिकल्स होने चाहिए, छोटे 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 छोटे। जैसे एग्जांपल देख ले, ऑल द एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जैसे तुम गोल्ड को ले लो या मरकरी को ले लो, गोल्ड में जो भी तुम तोड़ के जितना भी देख लोगे, तुमको एक सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से ही मिल के बना होगा गोल्ड। समझ गए ना। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो कि वो एक काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हो, मतलब एक ही प्रकार के पार्टिकल से ही बना हो। और ऑल द कंपाउंड सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ये वो। देखो कंपाउंड अपन उसको कहते हैं जो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे देखो H2O, अब तुम बोलोगे कि भैया ये दो पार्टिकल से मिलके बना, भाई देखो H2O को एक कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट यूनिट समझो H2O, तो फिर H2O को तुम देख लो तो सब ऐसे ही बना होगा, H2O ऐसे ले लो, मतलब देखो सेम काइंड ऑफ सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से H2O। अपन इसको भी क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, लेकिन सॉइल को नहीं कहेंगे, क्योंकि सॉइल में कितनी सारी चीज़ें मिली होती है। मतलब ये देखो, जैसे सीधा आता है H2O में भी H2O के ही काइंड ऑफ पार्टिकल्स रिपीट होंगे, H2O के ही मॉलिक्यूल्स रिपीट होंगे। सिल्वर में सिल्वर के ही पार्टिकल्स रिपीट होंगे, Ag ऐसे रिपीट होते जाएंगे। आइस ले लो, स्टीम ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 में भी CO2 का ही कंपोजिशन होगा, CO2। अपन उसको कहेंगे क्या, प्योर सब्सटेंस। अभी इसके बीच में अपन डिफरेंस भी देखेंगे, किसके बीच में, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो चाहे तुम कुछ भी ले लो, नैप्थलीन, सैंड, सब कुछ प्योर है। अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास। इसका मतलब क्या है, थ्रू आउट इट्स मास, मतलब पूरा जगह जितना भी है, पूरा एरिया जितना भी बना हुआ है, वो पूरा उसका मास जो भी होगा वो होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप, मतलब सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से ही मिलकर बना है।
जैसे अपन H2O को लिए तो H2O से ही मिलके बना होना चाहिए भाई, H2O 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 H2O, गोल्ड 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 के पार्टिकल से ही मिलके बना होना चाहिए, कुछ दूसरा नहीं होना चाहिए। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास, ठीक है। अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अनदर काइंड ऑफ पार्टिकल्स बाय फिजिकल। ये नहीं कर सकते भाई कि तुम इसको सेपरेट, क्योंकि भाई वो एक सिंगल काइंड, एक सिंगल प्रकार है। जो तुमने शक्कर उठाई थी, अपन ने पहले देखा था, तो शक्कर भी तो सेम काइंड के, अब तुम उसको कैसे अलग कर सकते हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं हो सकते किसमें, अदर काइंड ऑफ मैटर। किसी भी कुछ भी फिजिकल प्रोसेस तुम कर लो, तोड़ लो, मरोड़ लो, काट लो, फेंक लो, पटक लो, कुछ भी कर लो, ग्राइंड कर लो, कुछ भी कर लो, फिजिकल प्रोसेसेस से वो अलग नहीं होंगे, सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ पार्टिकल से ही मिलके बने, सेम तरह के पार्टिकल से ही मिलके बने हैं। अ प्योर सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड, हाँ देखो जैसा कि मैं तुमको बताया था फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन मतलब जो जैसे H2O लिया था, H2O 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 H2, स्पीड तेज हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना भैया स्पीड तेज हो रही है, तो मैं अगली स्पीड से थोड़ा और स्लो डाउन कर लूँगा। अगर समझ में आ रहा है तो भी बता देना कि हाँ बढ़िया चल रहा था। तो फिक्स्ड कंपोजिशन मतलब जैसे H2O 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 H2O, उसको बोल सकते हैं अपन फिक्स्ड कंपोजिशन, गोल्ड 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 गोल्ड, इस तरह अपन बोल सकते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन। एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बोल, इनका जो है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ये डिफाइंड है कि हाँ भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है और फिक्स्ड। जैसे तुम गैलियम को ले लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट है 31 डिग्री सेल्सियस, और भी इस तरह के जैसे तुम, ठीक है। इनका क्या अपन प्योर सब्सटेंस का जो होता है वो फिक्स क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पे ही ये बॉयल होंगे और मेल्ट होंगे, ठीक है। और इनका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। अब अगर इसके आगे कुछ डाउट बचता है प्योर सब्सटेंस पे तो बताओ कमेंट सेक्शन में। चलो फिर क्या देखें अपन नेक्स्ट, मिक्सचर्स। देखो impure substance, a mixture is one in which contains two or more different kind of particles, atoms or molecules. A mixture contains two or more pure substances mixed together. All mixture are impure substances because they contain one more kind of particles, sum of particles। देखो मिक्सचर को मैं अपन क्या, मिक्सचर का नाम से ही समझ में आ रहा है impure substance। सॉइल ले लो तुम, सबसे बेसिक एग्जांपल, तुम दाल चावल हो, दाल चावल को मिला देते हो तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर। घर में सबसे बेसिक अपन रोज खाते हैं दाल चावल, तो दाल चावल को अगर तुमने मिक्स कर दिया तो अपन क्या बोल सकते हैं, वो एक मिक्सचर बन गया, क्योंकि वो एक पार्टिकल से नहीं, वो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से हो गया। जैसे तुम सॉल्ट सोल्यूशन या फिर घर में नींबू पानी बनाया या नमक पानी, देखो अगर तुमने सॉल्ट सोल्यूशन बनाया मतलब क्या, पानी लिया, पानी का एक कंपोजिशन था H2O H2O H2O, तो वो क्या था, प्योर सब्सटेंस था। सॉल्ट क्या है, एक अलग प्योर सब्सटेंस है, लेकिन तुमने सॉल्ट को अगर इसमें किसमें, बताओ जल्दी, पानी में मिलाया तो ये क्या, टू डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो गए। कैसे दो, एक सॉल्ट और एक पानी, पानी में जो H2O मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, तो ये डिफरेंट काइंड हो गए। शुगर सॉल्यूशन, देखो शुगर और पानी, शुगर एक अलग, वाटर एक अलग। मिल्क, मिल्क के अंदर भाई, मिल्क भी अगर तुम लोगों को लगता हो कि नहीं मिल्क तो बहुत प्योर सब्सटेंस है, नहीं नहीं भाई, मिल्क भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना होता है इसके अंदर की चीज़ें। और सी वाटर को ले लो, उसमें नमक है और पानी है। एयर भी अगर तुम इंडिविजुअल एयर की अगर बात करो, नाइट्रोजन वगैरह, वो प्योर है, लेकिन एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर क्या है, एयर में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, और भी जो 0.9% में जो गैसेस आती हैं वो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है बताओ। इम्प्योर सब्सटेंस वो होता है जो दो या दो से अधिक पार्टिकल से, अब काइंड ऑफ पार्टिकल से मिल के बना होता है। सॉल्ट सोल्यूशन ले ली, नमक पानी, ठीक है, अलग। शुगर सोल्यूशन ले ली, सी वाटर, शुगर के। सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। शुगर केन जूस ले लिए, हाँ ठीक है भाई, ये भी होता है। शुगर केन का जो जूस है वो लिया अपन ने, वो ठीक है, और उसका जो वो पानी वगैरह भी, और सिंपल, ठीक है। तो अपने को इसमें कोई रटना नहीं है कि हमने ये रट लिया, नहीं, तुमको उसमें देखना है कि हाँ भाई ये एक अलग सब्सटेंस लिया, एक अलग सब्सटेंस, जब दो सब्सटेंस मिले तो अपना इम्प्योर सब्सटेंस बन गया, उसको कहेंगे मिक्सचर्स। अब मिक्सचर में भी होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस, बिल्कुल सही बात है, और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे। फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप, होमोजीनियस मतलब डिफरेंट है, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट। सिंपल इतना समझ दिमाग में रख लो बस, बाकी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अनदर काइंड ऑफ पार्टिकल बाय फिजिकल प्रोसेस। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। देखो जो मिक्सचर होता है अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, इसको फिजिकल प्रोसेस से। अभी फिजिकल प्रोसेस इसमें दी हुई हैं अपने चैप्टर में, अपन सेंट्रीफ्यूगेशन वगैरह बहुत सारे हैं, अपन उसको आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है, डिटेल में जाएंगे एकदम मस्त। वो प्रोसेस बहुत लोगों को नहीं समझ में आती, फिजिकल प्रोसेस,
लेकिन मैं बढ़िया से समझाऊंगा, मतलब इतना आसान कुछ नहीं, बहुत आसान है। लगता है कि भाई ये प्रोसेस, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये वो, कुछ नहीं, बहुत आसान है, तुम लोग देखना मस्त। आगे वाली वीडियो में कवर अप करूँगा इसको मैं, फिजिकल प्रोसेस को। अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन और अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोल रहा है, जैसे अपन ने देखा था प्योर सब्सटेंस का फिक्स्ड एक मेल्टिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और नहीं हो सकता। अगर तुमने ज़्यादा ही अगर शुगर सोल्यूशन को तुमको समझ लो वो करना है, क्या करना है, बॉयल करना है। अगर तुमने बॉइलिंग में चढ़ाया तो अपन उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अपने को चेक करना है। अगर तुमने शुगर ज़्यादा डाल दी, समझो बात को, अगर तुमने शुगर ज़्यादा डाल दी तो क्या हीट हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो अपन उसमें ये नहीं बोल सकते कि इसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट है। अपने को वहाँ पे हीट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल ऊपर की चीज़ हो गई कि उसके पार्टिकल्स को भी हीट देनी पड़ेगी। मतलब जो जितनी पार्टिकल्स अपन शुगर के ज़्यादा डालते जाएंगे तो वो पार्टिकल्स भी हीट लेंगे और पानी को भी हीट जाएगी, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और इम्प्योर होते हैं वो सिंगल काइंड डिफरेंट टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। पानी वानी पियो भाई, क्योंकि पानी पीने से बॉडी में हाइड्रेशन रहता है और दिमाग ज़्यादा चलता है। अगर तुम लोग लगातार देखते जाओगे, थोड़ा सा पॉज करो, आराम से करो, चिल करो, रिलैक्स, थोड़ा सा बैठो, आराम से देखो, थोड़ा सा माइंड को रिफ्रेशमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। एक गो में नहीं कि हाँ भाई ठीक है, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई नहीं, आराम से बढ़िया मज़े से पढ़ रहा है, कुछ थका नहीं, कोई टायर्डनेस, कोई बोरिंग नहीं। अब मज़े से पढ़ेंगे, क्या बोरिंग लेक्चर पढ़ना। यस, चलो आओ यहाँ पे देखते अपन। देखो मैटर किस में डिवाइडेड है। मैटर तुम लोगों को तो फर्स्ट चैप्टर में बढ़िया समझा, एक बार और बता दो। मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस अराउंड अस। जो भी चीज़ तुम देखते हो, जो भी स्पेस लेती है, तुम हो गए, मैं हो गया, कमरा हो गया, ये स्टूडियो हो गया, मतलब ये लैपटॉप, ये सब कुछ जितना भी है सब कुछ मैटर है। जिस चीज़ का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा अपन उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो कि एक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। मिक्सचर क्या होता है, मोर देन वन सब्सटेंसेस, ठीक है। एलिमेंट्स को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर इसका अपन क्या करते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। एलिमेंट्स जो कि डिवाइड नहीं हो सकते, सिंपलर सब्सटेंस, मतलब वो सबसे जितना टूट सकते थे वो टूट गए, बोले अब हमारे पास शक्ति नहीं, हमको माफ़ करे दादा, अब हम और नहीं टूट सकते। कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड जो होते हैं एलिमेंट से, 2-3 एलिमेंट्स, इस टाइप के एलिमेंट्स मिलकर बनता है, जैसे H2O, तो H से बना प्लस एक ऑक्सीजन, अपन उसको क्या बोल सकते हैं, वो एक कंपाउंड है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जो सेम फेज में हो, ठीक है। हेटेरोजीनियस मतलब जो कि डिफरेंट फेज में हो, मतलब डिफरेंट और सेम। अपन इसको बहुत डिटेल में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। यहाँ पे ये टर्म समझो, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए अपन को जो भी जिस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं उसका नाम होता है मेलिएबिलिटी। व्हाट इज मेलिएबिलिटी, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू थिन शीट्स। जैसे देखो एल्यूमिनियम की तुमने थिन शीट्स देखी होगी, घर पे लगी होती है और कहीं भी, और एल्यूमिनियम फॉइल भी देख लो, वो भी एक प्रकार की बहुत थिन शीट, उसको भी अपन क्या कह सकते हैं, थिन शीट कह सकते हैं, क्योंकि वो भी एक एल्यूमिनियम मेटल को बहुत चपटा के ही बनाया गया, मतलब क्या बोला है, उसको बीट करके, हैमर्ड इतना ठोका है कि वो भी इसमें शीट में कन्वर्ट हो गया। तो अपन क्या समझे मेलिएबिलिटी से, कन्वर्जन इनटू थिन शीट में कन्वर्जन, मेटल का थिन शीट्स में कन्वर्जन अपन क्या कहेंगे, वो मेलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हाँ भाई, डक्टिलिटी क्या होती है, किसी भी मेटल को अगर थिन वायर में अपन ने कन्वर्ट कर दिया तो अपन उसको क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। जैसे देखो कॉपर की अपन ने वायर देखी है, अपने पूरे घर में डली होती है ना कॉपर वायर, ठीक, तो अपन उसको क्या कहेंगे, जो कॉपर मेटल होता है उसको इतना बीट कर करके, उसको स्ट्रेच कर करके क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, थिन वायर में। बताओ मजा आ रही ना पढ़ने में। तो मेलिएबिलिटी क्या होता है, थिन शीट में कन्वर्ट करना। डक्टिलिटी क्या होता है, थिन वायर में कन्वर्ट करना, ठीक है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। हाँ, ब्रिटलनेस क्या होता है, जैसे तुमने बिस्किट ली ऐसे तोड़ दिया, चॉक ली तोड़ दिया, अपन उस प्रॉपर्टी को कहेंगे ब्रिटलनेस मतलब टूटना। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच नॉन मेटल्स ब्रेक्स इनटू पीसेस और हैमरिंग, उसको ठोकने से ठोकाई करने से, फट, या तो आराम से बिस्किट ले लो, कुछ भी, अगर वो टूट रही है, पीसेस में ब्रेक हो रही है, तो अपन उसको क्या कहेंगे, ब्रिटलनेस क्या है, अपोजिट ऑफ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी।
ये मेलेबिलिटी क्या है, टूटती नहीं है, वो थिन शीट में कन्वर्ट होती है। डक्टिलिटी क्या है, थिन वायर में कन्वर्ट होती है। लेकिन ये क्या है, ब्रिटलनेस मतलब टूट जाती है, उसको हैमर करने पे वो टूट जाती है, बस इतना आसान था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एलिमेंट्स। बोला था ना एलिमेंट्स वगैरह सब डिटेल में डिस्कस करें, कुछ डाउट नहीं रहेगा। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय यूजिंग केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोल रहा है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिसको तुम तोड़ ही नहीं सकते, मतलब वो जितने हैं वो सबसे मोस्ट एटमोस्ट पोजीशन में ही टूट के बैठे हैं, उससे ज़्यादा तुम उसको डिवाइड ही नहीं कर सकते, उसको फर्दर तुम तोड़ ही नहीं सकते। 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, चाहे तुम केमिकल मेथड ले आओ चाहे तुम फिजिकल ले आओ, तुम एलिमेंट को नहीं कर सकते कुछ, चाहे हीट लगा लो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, भाई कैसे तोड़ोगे। ऐसे सब्सटेंस जो कि टूट नहीं सकते, अपन उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है। जैसे तुम कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, भाई गोल्ड को कितना भी तोड़ोगे तो टूटेगा तो गोल्ड ही रहेगा, वो गोल्ड से कॉपर ना बन जाएगा, गोल्ड से कोई और मेटल ना बन जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, गोल्ड ले लो, कॉपर ले लो, अपन उसको अपन और उसमें ब्रेक नहीं कर सकते सिंपलर सब्सटेंस, क्योंकि वो एक खुद ही सबसे टूटा हुआ फॉर्म है, उससे ज़्यादा तुम उसको तोड़ नहीं सकते, इसको कहेंगे अपन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, जो कि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूट नहीं सकता, उसको कहेंगे अपन एलिमेंट। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, क्योंकि ये टूट नहीं सकता बाय यूजुअल मेथड कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शन बाय हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इससे भी नहीं टूट सकता। वाटर इज नॉट एन एलिमेंट बिकॉज, हाँ बिल्कुल सही बात है, वाटर एलिमेंट क्यों नहीं है भाई, देखो H2O अपन लिया, क्योंकि ये टूट जाएगा किस में, H में, 2H + O2, ये टूट जाएगा। लेकिन तुम गोल्ड को नहीं, तो AU बोलते हैं गोल्ड को, तो गोल्ड नहीं तोड़ सकते, सिल्वर नहीं तोड़, क्योंकि एक सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से ही मिलके बने। अपन एलिमेंट में क्या बोलते हैं, एक सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बने हैं, जिस कारण से अपन उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर पानी हो गया और भी जो भी कॉपर सल्फेट वगैरह, अपन उसको तोड़ सकते, क्योंकि वो 2 या 2 से अधिक पार्टिकल से मिलके बने। तो चाहे अपन लाइट सोर्स, केमिकल एनर्जी, फिजिकल मेथड कुछ भी लगा ले, अपन एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। एनीवे, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड ओनली ऑफ 1 काइंड ऑफ एटम्स। कॉपर इज, हाँ मैंने अभी समझाया था तुमको, एक सिंगल काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। एंड एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, चाहे तुम सोडियम ले लो तो सोडियम इकट्ठा सिंगल Na ही है, तुम इसको और फर्दर नहीं तोड़ सकते। चाहे कार्बन ले लो, कार्बन को भी नहीं तोड़ सकते। मरकरी एंड ब्रोमीन क्या होते हैं, लिक्विड मेटल होते हैं, तो ब्रोमीन और मरकरी को भी नहीं तोड़ सकते। और मरकरी Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आगे अपन पढ़ेंगे मस्त एकदम डिटेल में। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है, गैसेज हैं रूम टेम्परेचर में। तो इससे अपन क्या सिद्ध कर लिए, प्रूफ कर लिए कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेज हो, अपन एलिमेंट्स बोल सकते हैं, सोडियम या कार्बन, ठीक है। ओनली 2 एलिमेंट्स, मरकरी एंड ब्रोमीन, आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हाँ ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द 2 एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट एट लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, तो तुम क्या लिख के आओगे, मरकरी एंड ब्रोमीन। इसको अच्छे से देख लो, मार्क कर लो, मरकरी और ब्रोमीन जो है वो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड की स्टेट में, फॉर्म में, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। चलो एलिमेंट समझ में आया। एलिमेंट क्या होता है, जिसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते 2 और मोर सिंपलर फॉर्म में, क्यों, क्योंकि वो खुद ही एक सिंपल फॉर्म है और वो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है, अपन उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। चलो एक सेकेंड है, अब आया क्या, ये भी बहुत मजा आएगी, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स पढ़ने में। देखो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल क्या होते हैं, मेटल तो अपन अपने चारों तरफ भी देखते हैं, मतलब घर पे इतना मेटल पड़े होते हैं, आयरन ले लिया, कॉपर, एल्यूमिनियम, कॉपर की तार, कुछ कुछ मेटल होते हैं जो तुमको डायरेक्ट नहीं दिखते, मतलब वो घर के अंदर लगे होते हैं, मतलब छड़ की रॉड हो गई, ये सब हो गया, अपने घर जब बनता है तो उसका यूज़ होता है। तो मेटल क्या होता है, मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने पीछे बताया, मेलिएबल मतलब क्या होता है, जो कि शीट में कन्वर्ट हो जाए, थिन शीट में। डक्टाइल मतलब जो कि थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए। और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। कॉपर वायर ले लो, क्या होता है उससे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तभी तो अपन उसको क्या करते हैं, घर में डलवाते हैं। आयरन हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, मेटल, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब तो तुम लोगों को पता ही है, ये होते हैं क्या, मेटल। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट 1 मेटल, मरकरी, विच इज लिक्विड। ये हमने पिछली बार में देखा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे ऐसा लिक्विड एग्जिस्ट करता है, तो अपन क्या लिखेंगे, मर्क्यूरी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स डिस्कस करते हैं अपन। मेटल्स आर मेलिएबल, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज, मेलिएबल मतलब थिन शीट में कन्वर्ट करना, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन, सिगरेट। यहाँ पे देखो अपन क्या किए हैं, गोल्ड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, थिन शीट्स में। क्या किया है, देखो गोल्ड मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया, ये देखो कैसे कन्वर्ट किया, बढ़िया। मेटल्स आर डक्टाइल, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज अपन ने ऐसे डिस्कस कर ली, मस्त पीछे पढ़ते पढ़ते रिवीजन हो रहा है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा, दिमाग में घूमेंगी बातें, उतना अच्छा तुम लोग के दिमाग में बैठेंगी बातें, मस्त एक नंबर। गोल्ड एंड सिल्वर आर अमॉन्ग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स, क्या बोल रहा है, क्योंकि अपन इनको बहुत बहुत पतली, एकदम पतली वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या पतली वायर में, बहुत पतली थिन वायर। गोल्ड और सिल्वर को अपन क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा थिन वायर में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठोकते जाएंगे ठोकते जाएंगे ठोकते जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉटल्स आर यूज मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, मेटल बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो अपन घर में अपन देख लिए, कुकर ले लिए, कुकर होता है ना, इसमें चावल वगैरह दाल वगैरह पकती है, वो किससे, एल्यूमिनियम से बना होता है मोस्टली, अब तो एल्यूमिनियम से ही होते हैं। तो वो भी क्या है, हीट कंडक्ट कर रहा है। जब वो हीट कंडक्ट कर रहा है तभी तो उसके अंदर का माल पक रहा है। माल मतलब समझो चावल या दाल कुछ भी ले लो, वो पक रही है। क्यों, क्योंकि मेटल क्या कर रहा है, हीट कंडक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, हीट। तवा ले लो, तवा अपन ने आयरन कर लिया तो उसको जलाया, अगर वो हीट कंडक्ट नहीं करेगा तो तुम रोटी नहीं खा पाओगे। तुम क्या, कोई नहीं खा पाएगा अगर तवा रोटी हीट कंडक्ट नहीं करेगा, मेटल हीट कंडक्ट नहीं करेगा तो, ठीक है। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, अगर क्वेश्चन आया बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी विच मेटल, तो क्या लिखोगे, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल इज लेड। बेस्ट कौन है, सिल्वर है। पुअर कौन है, लेड है। इसको याद कैसे कर सकते हैं अपन सिल्वर से, सिल्वर तो मोस्टली याद रहेगा। लेड कैसे याद रखना, जैसे अपन वो होते हैं पेन वाली पेंसिल लेते हैं, उसकी लीड जो है बहुत जल्दी जल्दी टूटती है, तो वो जल्दी जल्दी टूटती है, समझ लेना उससे, वो भी बहुत पुअर होती है, मतलब वो क्या बोल सकते हैं उसको, रहने के मामले मतलब कि फिक्स, कि बहुत जल्दी जल्दी टूटती है, मतलब इतनी पतली होती, कट 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 टूटती आती, तो वो भी उसको भी अपन क्या कहते हैं, लीड ही कहते हैं, लीड कहते हैं। लेड, लेड क्या है, पुअर कंडक्टर। बाकी तुम लोग शॉर्टकट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो याद ही हो जाएगा, 10 बार ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे अपन। द इलेक्ट्रिक वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक वायर्स अपन किस किस चीज़ की यूज़ करते हैं, कॉपर की लेते हैं, एल्यूमिनियम की लेते हैं। लाइक घर में डलने के लिए अपन क्या करते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम की लेते हैं किसी वायर के लिए। सिल्वर और गोल्ड की क्यों नहीं लेते भैया, घर बिक जाएगा इसलिए नहीं लेते। क्यों, घर बिक जाएगा भाई, सब इतनी महंगी आती हैं, वो जनरली कोई नहीं यूज़ करता। तुम बहुत बड़े रईस हो, एकदम रोल्स रॉयस वगैरह एकदम मस्त तुम करो, कर सकते हो भाई, फिर उसका कुछ नहीं बोल सकते। बट लेकिन जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम की यूज़ की, क्योंकि ये अपने को कॉस्ट भी देखनी है, ये नहीं कि अपने को पूरा खर्चा किसमें, गोल्ड की तार बिछाने में करवा देना है, नहीं भाई, अपने को कॉस्ट भी देखनी है। ये देखो यहाँ पे कॉपर की वायर दी हुई है, ये देखो नीचे, रुको ऐसे नहीं दिखेगी, ये कॉपर वायर, ये कैसे थिन है ना, देखो कितनी, यहाँ पे तुम लोगों को मोटी दिख रही होगी, लेकिन अगर तुम बहुत पास से देखोगे तो एक एक बहुत छोटी छोटी लेयर टाइप की वायर्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मेटल्स आर लश्रस शाइनी कैन बी पॉलिश। लश्रस मतलब शाइनी, चमकदार। सोना देख लो, ये चमक रहा है, इसको कैसे अपन कह सकते हैं कि ये मेटल्स क्या होते हैं, लश्रस होते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। और मोस्टली एक्सेप्शन भी एक का दुक्का होते हैं, पर मोस्टली शाइन करते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल। ये ऐसे मेटल्स हैं, पहले इसको देख लेते हैं, हार्ड। आयरन को देख लो, कॉपर को देख लो, कितने हार्ड मेटल्स हैं। लेकिन तुम अगर सोडियम को ले लो, पोटेशियम को ले लो, ये तुम चाकू से भी काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते एकदम, आराम से कट जाएंगे, चाकू से भी कट जाएंगे। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब ताकत, तभी तो आयरन टेंसाइल एकदम हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बहुत हाई होती है भाई। जैसे तुम्हारे घर में, तुम्हारे क्या सबके घर में जैसे आयरन रॉड्स वगैरह है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। उसकी स्ट्रेंथ जो मतलब लोड को बेयर कर सकती है, हैवी वेट्स को भी बहुत अच्छे से ले सकती है। ये नहीं कि नॉन मेटल तुमने लगाया उससे तो टूट गया, नहीं, ये बेयर कर सकती है बहुत हाई हैवी वेट्स को भी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उनकी, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं मेटल्स।
मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ओनली वन मेटल मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये तुम लोगों को पहले ही बोला था कि इसको याद कर लो। जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है किसमें, रूम टेम्परेचर। मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयरन इज द मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट इतना, बट एक्सेप्शन क्या है, सोडियम पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। और एक और है, अनदर मेटल गैलियम हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट दैट स्टार्ट्स मेल्टिंग इन हैंड। गैलियम को तुम हाथ में लोगे तो वो हाथ में पिघलना शुरू हो जाएगा, लेकिन सोडियम पोटेशियम जो होते हैं ये भी बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से ये भी बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। बट एज अ जनरली एक ग्रुप के हिसाब से देखें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। और मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, लेकिन मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। ये क्या होता है, यूजुअली स्ट्रॉन्ग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन पोटेशियम सोडियम जो है सॉफ्ट मेटल होते हैं। मेटल क्या होते हैं, लस्ट्रस शाइनी कैन बी पॉलिश। अपन इसको पॉलिश करके चमका सकते हैं। जैसे तुम सोना देख लो, चांदी देख लो, उसको अपन घर ले जाते हैं ना, अगर कुछ टाइम बाद कुछ काला काला पड़ जाता है तो उसको वापस से सोने का पानी चढ़ा देता है, तो उसको क्या करता है, वो वापस से लस्ट्रस होता है, चमकना शुरू कर देते, क्योंकि उसमें पॉलिश कर दी गई है इसलिए, ठीक है। Metals have high densities. The density of iron metal is 7.8 gram, which is quite high. There are, however, some exceptions. Sodium and potassium metals have low densities. They are very light metals. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो डेंसिटी होती है मेटल्स की जनरली हाई होती है। जो आयरन मेटल की डेंसिटी हुई ना वो 7.8 होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि बहुत हाई है। डेंसिटी इतनी 7, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये वो समझ लो इसकी मेटल की डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। देयर आर हाउ वेयर सम एक्सेप्शन, बिल्कुल एक्सेप्शन तो होंगी। अगर तुम लोग को याद ना है ना एग्जाम में, पेल देना एक्सेप्शन, सोडियम पोटेशियम। जनरली मोस्टली जगह मेटल्स में यही दोनों का यूज़ हुआ है एक्सेप्शंस में। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, दे आर वेल लाइट मेटल्स, ठीक है। अब बोलोगे भैया आपको नींद आना शुरू हो गई, नहीं भाई कुछ नहीं आ रही, मस्त पढ़ेंगे एकदम एंजॉय, क्या दिक्कत है भाई। केमिस्ट्री इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैन, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या है, डेंसिटी मेटल की क्या होती है, बहुत हाई होती है। सोडियम पोटेशियम क्या होती है, बहुत लो डेंसिटी होती है। मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस मतलब खन खन। अगर तुमने थाली ली, अभी लॉकडाउन में अपन सबने थाली बजाई तो थी भाई, मोदी जी ने बोला था ना कोरोना वायरस के ऊपर वो सपोर्ट के लिए, तो अपन ने खन 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 थाली बजाई थी, अपन इसको स्ट्राइक किया था, इसी चीज़ को मेटल को स्ट्राइक करने से जो साउंड मिलती है उस चीज़ को अपन बोलते हैं मेटल्स आर सोनोरस, मतलब ये खन खन की आवाज़ करते हैं। मेटल्स यूजुअली हैव अ हाई सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर हैज़ अ रेडिश ब्राउन कलर वेयर इज गोल्ड हैज़ अ येलो कलर। क्या बोल रहा है इसमें, मेटल्स यूजुअली हैव, हाँ ऐसा ग्रुप में बोल रहा है कि मेटल्स का जनरली सिल्वर और ग्रे कलर ही होता है, लेकिन कॉपर का क्या है, रेडिश ब्राउन होता है, और गोल्ड का क्या है, येलो कलर होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, जनरली है सिल्वर और ग्रे, एक्सेप्शन भी होते हैं, कॉपर का क्या, रेडिश ब्राउन, गोल्ड का येलो। ये क्या है भाई, व्हेन यू आर यूजिंग योर फोन इन दी राइट नाइट, मैं राइट पढ़ रहा हूँ एंड योर मोम एंटर्स द रूम। ये कौन है बताओ, एपीजे, अरे एसीपी प्रद्युमन यार, बोलता था ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ मस्त सीआईडी था, अच्छा था, बढ़िया लगता था मुझे। तो ये अपने साथ सबके साथ, मेरे पास भाई मेरे साथ तो अभी भी होता है भाई, रात में अगर 2-3 बज गए हैं, मैं मोबाइल चला रहा हूँ, अगर किसी ने देख लिया कि हाँ भाई कमरे की लाइट चालू है, तो मैं बस सेम यही हरकत करता हूँ। अब मैं क्या, बहुत बच्चे करते होंगे, तुम लोग भी देखना, सब लोग मैच कर पा रहे होंगे इस चीज़ से रिलेट। लगता नहीं है कि भाई, लगता है कहता नहीं कितने जन्मों से सोया है, ऐसा फील आती है, मतलब घर वालों को देख के, घर वाले देखते भाई अरे वाह कितने आराम से सो रहे। फिर जब घर वाले गए वापस हटाया कंबल, अरे हम तो जाग रहे हैं भाई, उनको क्या लगा, हम तो बहुत बड़े एक्टर हैं इस चीज़ में भाई, कुछ हो ना हो इस चीज़ में बहुत बड़ी एक्टिंग आती है अपने को। हाँ भले एक्टिंग कुछ कर ना पाए पर इस चीज़ में है भाई सब है। सब बताओ मेरे को, पहले रुको, पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये सही है कि नहीं, तुम लोग भी करते हो कि नहीं, करते हो तो ज़रूर बताओ वहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में। नॉन मेटल्स, चलो मेटल्स में अगर कुछ डाउट बचाओ, मेटल्स में अगर कुछ भी डाउट, छोटा से छोटा, बहुत छोटा, एकदम चिंदी भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में लिखो भैया बताओ, मस्त समझा देंगे। ज़्यादा हो कमेंट सेक्शन में ही समझा देंगे, नहीं तो अलग से अगर अच्छा हुआ, मस्त वीडियो बनाने लायक हुआ तो वीडियो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। समझ में आना चाहिए बस, अपना एक मेन मोटिव है कि आसान भाषा में हर एक
कमज़ोर स्टूडेंट को भी, चाहे होशियार हो चाहे मीडियोकर हो, कोई नहीं, वो सिर्फ एक नाम दे दिया कि भाई ये कमज़ोर है, ये है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि कमज़ोर है, कुछ नहीं भाई। अगर समझाने वाला अगर समझ में आ रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है गधा भाई, कुछ नहीं, सब बेस्ट। सबके अंदर एक क्वालिटी होती है उखाड़ने की बहुत तगड़ी, सबके अंदर एक आग होती है, फाड़ के रख देंगे। सब फाड़ोगे तुम, जितने हो ना सबके 95 प्लस आएंगे गारंटी के साथ। बस तुम फॉलो करते जाओ, जितना बता रहा हो उतना करो और बाकी चिल मारो, उसमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मस्त, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मेलिएबल नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल अगर पढ़ने का मन नहीं, सीधा मेटल का उल्टा कर दो। यहाँ पे ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सीधा मेटल का उल्टा। नॉट मेलिएबल मतलब थिन शीट में नहीं कर सकते, डक्टाइल नहीं हो सकता, लेकिन ये टूट जाता है। ये मेलिएबल डक्टाइल नहीं है, लेकिन ये क्या है, ब्रिटल है। इसके अंदर प्रॉपर्टी किसकी है, ब्रिटलनेस की, मतलब टूट जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता। पर इसमें एक्सेप्शन भी आएंगे, आगे चल के बताता हूँ मैं। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि ये सब मेलिएबल नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, समझ गए। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर मेलिएबल, ये तो मैंने अपन ने देख ही चुके। सल्फर एंड फास्फोरस और नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। सल्फर ले लो चाहे फास्फोरस ले लो, ये क्या है, नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो टूट जाते हैं, ब्रिटल, टूट जाते हैं। अगर तुम हैमर से इनको बीट किए ना, तो ये छोटे छोटे पीसेज में क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मतलब ये थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या बोल सकते हैं, डायमंड, भाई डायमंड तो अलग ही लेवल पे खेलता है भाई, उसकी बात ही अलग है। तो डायमंड में अपन क्या बोल सकते हैं कि डायमंड क्या एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बहुत बढ़िया कंडक्ट करता है भाई हीट। और ग्रेफाइट एक ऐसा मटेरियल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट अगर तुम अपनी पेंसिल में देख लो आगे, तुम देखना वहाँ पे ग्रेफाइट होता है, अगर तुम उसमें कॉपर वायर से लपेट दो और बल्ब से कनेक्ट कर दो तो तुम देखोगे क्या होगा। और पीछे साइड को भी छीलो, उससे कनेक्ट करके तुम बल्ब से जोड़ोगे तो छोटा बल्ब एलईडी, ये नहीं कि तुम बड़ा 100 वाट का बल्ब कनेक्ट कर दी। भैया ये तो हो ही नहीं रहा, आप गलत पढ़ा रहे हो भाई, ये कैसे, नहीं भाई, छोटा एलईडी बल्ब कनेक्ट करके देखना, मजा आएगी। देखो भाई 9th और 10th में तो इतने साइंस एक्सपेरिमेंट किए, इतने साइंस एग्जीबिशन में इतने प्रोजेक्ट बनाए हैं, मज़ा आती रही। तुम लोग बताओ कि बनाए हो कि नहीं, ये प्रोजेक्ट वो हाइड्रोलिक मॉडल वगैरह बहुत कुछ बनाया है अपन ने, अलग ही मज़ा होती थी भाई उस टाइम का, क्या बात है भाई, मस्त। ठीक है चलो, इसमें क्या है, अरे ये कलर दूसरा ले। नॉन मेटल्स आर नॉन नस्टलेस, दे आर डल इन एक्सपीरियंस। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, डल एक्सपीरियंस, जो बहुत चमकदार नहीं होते, नॉन लस्ट्रस होते हैं। इनका अपीयरेंस क्या होता है, दिखने में वो बहुत डल से दिखते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है, आयोडीन इज ए नॉन मेटल हैविंग लस्ट्रस। नमक, आयोडीन, नमक, जाओ किचन में, वो अपन वो चीज़, कुछ चीज़ होती है ना, अपन उसको जब तक पता नहीं रहता उसके बारे में, मतलब उसके बारे में ध्यान नहीं देते ना, तो नॉर्मल चलती है। अभी मैंने तुम लोग को बताया आयोडीन, नमक, अब तुम लोग जब भी खाओगे तो देखोगे हाँ भाई चमक रहा है, नमक में लस्ट्रस एक्सपीरियंस है, ऐसे मज़ा आएगी। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखो, जो है दिख रहा है, मतलब नेचर में एग्जिस्टेंस जिस चीज़ का, उस तरह अगर लोगे तो बहुत आसान है, सामने जो चीज़ें दिख रही हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। भैया ये क्या बोल दिया यार, नॉन मेटल्स तो हाँ भाई जनरली सॉफ्ट होते, बिल्कुल सही बात है, लेकिन डायमंड तो बाप है सबका। क्या है, बाप। इतना भयानक हार्ड है भाई, एक्सट्रीमली हार्ड, जिसकी कोई हद है नहीं, बहुत हार्ड मेटल है भैया, एक नंबर तगड़ा हार्ड जिसको बोल सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे है लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब झेलेबल नहीं है, बहुत हैवी लोड ओवर लेके टूट टाट जाएंगे। क्या है, मेटल्स की पढ़ लिए ना, मेटल्स की उल्टी प्रॉपर्टीज होती है इनकी बस, और एक्सेप्शन भी इक्का दुक्का है, बहुत कुछ नहीं है, मस्त समझ में आएगा। और क्या बोल रहा है, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, ये भी ठीक है। नॉन मेटल्स भी, जैसे मेटल्स का भी यही था, सॉलिड, लिक्विड, गैस एट रूम टेम्परेचर हो सकते थे। अब यहाँ क्या बोल रहा है, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज नॉन। भैया एक्सेप्ट ग्रेफाइट नहीं भाई, डायमंड को तुम ले फाड़ के है भाई, उसका हाई, इतना हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भाई साहब। जनरली तो बोल सकते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन डायमंड वगैरह का भाई बहुत तगड़ा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओनली वन ग्रेफाइट मेटल हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, शायद यहाँ पे डायमंड होना चाहिए, यहाँ पे डायमंड होगा, इसको तुम लोग चेंज कर देना डायमंड में, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, बिल्कुल। नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स, हाँ ये बहुत कलर में आते हैं, लाल, पीला, नीला, हरा। जैसे सल्फर ले लो, वो येलो कलर का होता है, फॉस्फोरस वाइट, रेड, ग्रे, रेड, ठीक है। ये फॉस्फोरस के तुम लोग, ये वाइट होता है, रेड होता है, ये सब तुम लोग किस में पढ़ोगे, 11th क्लास में, पी ब्लॉक में।
ग्रेफाइट ब्लैक होता है, क्लोरीन होता है येलोविश ग्रीन, ब्रोमीन कैसा होता है रेड ब्राउन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और कलर, मतलब इसमें सब है, कलर भी है और कलर नहीं भी है, समझ गए, इसमें सब कुछ है। तो बताओ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में कुछ डाउट है? बढ़िया, नहीं होना चाहिए वैसे, डिटेल में अपन ने पढ़ा मस्त। चलो अब यहाँ मजा आएगी और मजा आएगी, क्योंकि अपने को यहाँ पर डिफरेंस देखने को ना कि इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। गला तो सूख रहा है यार, पानी तो नहीं पिया बहुत टाइम से। चलो कोई नहीं, पहले कंप्लीट कर लेते लेक्चर, फिर आराम से पानी पियेंगे। लेकिन तुम लोग वीडियो पॉज करो, पानी पियो भाई। अब लेक्चर ले ही रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, तो इकट्ठा पढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, दैट इज मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स टू थिन वायर। बहुत, अपन ने इसको बहुत डिटेल में जाके पढ़ा, तो अपन इसको जल्दी जल्दी निकाल देंगे। नॉन मेटल्स क्या, तो ब्रिटल टूट जाते हैं, मेलिएबल नहीं होते, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सही है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, हाँ बिल्कुल। ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, चमकते नहीं। लेकिन आयोडीन क्या लस्ट्रस मेटल है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन मरकरी नहीं है। नॉन मेटल्स में भी लिक्विड गैसेज एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, लेकिन इनकी क्या होती है, लो होती है। मेटल्स क्या होते हैं, खनकते हैं, खन खन मतलब बजते हैं, ठोकोगे तो फट फट आवाज आएगी, रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, ठीक है। नॉन मेटल्स आर सोनर नॉट सोनरस, मतलब ये नहीं बजते, चाहे तुम इनको जितना ही पटक दो, ठोक दो, कुछ भी कर लो, ये बजेंगे नहीं। तो अपन ने डिफरेंसेस देख लिए, अब क्या करते हैं, मेटलॉइड्स। क्या मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स होती है बीज की प्रजाति। वो कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ और मत समझना तुम लोगों की, भाई बीज की प्रजाति क्या भैया क्या बोल रहे हो, नहीं भाई वो चीज़ कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेटलॉइड्स मतलब बीज की प्रजाति, मतलब मेटल और नॉन मेटल की बीज की प्रजाति, इसको कहेंगे अपन मेटलॉइड, सिंपल। मेटलॉइड बहुत कम ही होते हैं मेटल और नॉन मेटल के कंपैरिजन। बोरॉन ले लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। इसमें क्या मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की भी। स्पीड तेज तो नहीं हो रही ना, हो रही है तो बताओ भाई। एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम अदर ऑफ नॉन मेटल, बस सीधी बात है, बीच के जिसमें मेटल की भी हो नॉन मेटल की हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटलॉइड। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। मिक्सचर्स, अब मिक्सचर या सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है। क्या आ रहा है, मिक्सचर सिंपल, इतनी बड़ी कोई तो डिफिनेशन नहीं है, मतलब दो मतलब 2 और मोर सब्सटेंसेस से मिलके बनना चाहिए बस। और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, ठीक है भैया। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है। एयर को ले लो जिसमें हाँ इतनी सारी गैसेज होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। और द वेरियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर नोन एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर, कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर है ही क्या, मिक्सचर पहले भी एक्सप्लेन किया था, जिसमें 2 और मोर एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो, कंबाइन मतलब 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो, अपन उसको कहेंगे मिक्सचर्स। जो सिंगल काइंड होगा तो अपन उसको मिक्सचर्स नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो इस लेक्चर में अपन होमोजीनियस तक कवर करेंगे, अगले लेक्चर में अपन जितना पोर्शन बचा हेट्रोजीनियस उसके आगे वाला पोर्शन उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे फिर, क्योंकि वीडियो का साइज़ भी बहुत लंबा हो जाएगा ना, मतलब देखने में फिर पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अनदर। समझ लो इसको तुम जुड़वा भाई की तरह, कि पहचान ना पाए कि वो ये, चलो एक राम श्याम नाम दे देते हैं, एक राम था, ठीक है, और एक श्याम था, तो राम भी, ये दोनों जुड़वा भाई थे, इनकी शक्ल कोई देख के पहचान नहीं सकता। अगर कभी राम आ गया तो सोचे, अगर श्याम के दोस्त के यहाँ अगर राम चला गया तो श्याम की मम्मी, श्याम के दोस्त की मम्मी नहीं पहचान पाएंगी कि राम है कि श्याम। वैसा सीन यहाँ पे है कि अपन पहचान ही नहीं पाते। इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब अपन उस चीज़ में डिफरेंस नहीं पता कर पाएंगे कि ये, जैसे तुम कोका कोला में देख लो, तुम पानी में, ये बर्फ़ को छोड़ो, ये सिर्फ इतना पोर्शन देखो, तो अपन पता कर सकते हैं क्या कि क्या पार्टिकल्स, अपन नहीं पता कर सकते, क्योंकि ये मिक्स हो चुका है। तुम सॉल्ट सोल्यूशन देख लो, चाहे तुम नींबू पानी ले लो, चाहे तुम शक्कर पानी ले लो, सॉल्ट सोल्यूशन ले लो, तो अपन क्या इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो घुल गया पानी। उसके पहले तो अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन अगर वो कंबाइन हो गया तो भाई अब उसमें तुम डिफरेंस नहीं बता सकते, सेम टाइप हो गया, तो उसको क्या कहेंगे अपन, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या वो अलग नहीं है। अ होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास,
इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज और सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या है? एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब सेम कंपोजिशन ऊपर नीचे रहता है, ऊपर नीचे मतलब एकदम सेम। इसकी जो बाउंड्रीज हैं, विजिबल बाउंड्रीज, सेपरेशन, इट हैज़ नो, मतलब अपन इसकी बाउंड्रीज को क्या है, अपन देख ही नहीं सकते। और अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसमल लिक्विड इज़ अ होमोजेनियस मिक्स। इसका मतलब क्या? सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, शुगर सॉल्यूशन ले लो, तुम सॉफ्ट ड्रिंक से ले लो, कुछ भी ले लो, बस वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होनी चाहिए भाई, तो वो होमोजीनियस कहलाएगी, चाहे तुम जो ले लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका। अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अनपॉल्यूटेड एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ले लो। अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल अगर तुम पीते हो, तुम काहे को पीते हो कि भाई घर वाले सोड डालेंगे, एल्कोहल पीना भी नहीं, गलत बात। तुम वाटर ले लो, वाटर को देख के तुम पता कर सकते हो कि वो क्या है, उसके अंदर क्या पार्टिकल्स है, नहीं पता कर सकते ना नेक आई से, उसके बीच में डिफरेंस पता कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो वो भी होमोजीनियस मिक्सचर। अनपॉल्यूटेड एयर इज अ होमोजीनियस, ठीक है, एयर को भी देख के तुम बता सकते हो, जैसे ऑक्सीजन हो गई, अगर ऑक्सीजन में भी कुछ होगा लेकिन वो मिक्स है, अपन उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि उसके बीच में क्या है डिफरेंट, तो अपन वो भी सेम टाइप की। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस, अपन सॉल्यूशंस को भी बहुत डिटेल में देखेंगे आगे चल के। इतना देख लो यहाँ पे कि होमोजीनियस मिक्सचर्स जितने भी होते हैं इसको अपन सोल्यूशन बोलते हैं। सॉल्ट सोल्यूशन ले लो, वो भी एक सोल्यूशन ही हुआ। शुगर सोल्यूशन, लेमनेड, ओहो भाई गला सूख रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है भाई, गर्मी भी है, उठाओ लेमन जूस, चाहे तुम ये ले लो, क्या कोल्ड ड्रिंक आराम से पियो, मस्त चिल मारो, क्या ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक, क्या लेमन जूस फ्रिज से निकाला, आइस डाली पिया, एकदम फ्रेश, यस मस्त, मज़ा आ जाती भाई। ऑल द होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशंस, पढ़ लिया अपन, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सी वाटर, अल्कोहल वाटर मिक्सचर, ये फलाना ढिंकाना जितना दिया है ना सब क्या है, होमोजेनियस। ये रटने की जरूरत नहीं भाई, ये पता चल जाएगा तुमको, पढ़ जैसे चैप्टर अपने आगे बढ़ जाएगा तुम आइडेंटिफाई आराम से, तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, केक मॉक, कि ये होमोजीनियस ये है, हेटेरोजीनियस ये है, मिक्सचर ये होता है, प्योर ये होता है, प्योर सब्सटेंस ये, इम्प्योर ये, एलिमेंट कंपाउंड, ये सब बहुत आसान, कुछ रटना नहीं भाई। ये ओहो भाई देखो कितना क्यूट सा लग रहा है, मतलब कितना सुंदर, बढ़िया एकदम, बहुत बढ़िया। क्या है ये? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और लेमनेड की तो बात ही अलग है भाई, गर्मी में क्या खट्टा खट्टा मस्त, वाह। चलो आगे देखें, अब बारी इसकी मेन पॉइंट की, क्विक रिकैप। अपन ने जितना पढ़ा उसको समाप्त करते हैं अपन फटाक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अपन ने जितना पीछे पढ़ लिया ना, अगर उसको एक बार और बढ़िया से एकदम रिवाइज कर लें तो दिमाग में बहुत मज़ा आएगी पढ़ने में, मतलब स्टोर होगा, थोड़ा सा मस्त रहेगा। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो कि एक सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होते हैं। क्या होते हैं? जो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होते हैं। जैसे तुम गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, कुछ भी ले लो, जो सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है, अपन उसको क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहेंगे? जो 1 और 2 पार्टिकल से ज़्यादा, एक काइंड ऑफ पार्टिकल से ज़्यादा से बना होता है, अपन मिक्सचर कह सकते हैं। जैसे एयर देख लो, एयर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन सब कुछ मिक्स रहता है। एलिमेंट क्या कहेंगे अपन? एलिमेंट जो है सबसे बेकार, मतलब टूट चुका है, एलिमेंट को समझो टूट चुका, अब वो और नहीं टूट सकता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं बची कि भाई अब और कितना टूटेंगे, भाई वो टूट चुका, अब तुम उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। सिंपल सबसे सिंपल सब्सटेंस यही है, अब तुम इसको और नहीं तोड़, तुम टूटे हुए को कैसे तोड़ सकते हो? बस इतना भी नहीं परेशान करना चाहिए, बस जितना टूट गया टूट गया। मेटल क्या होता है? जो कि मेलिएबल हो सकता है, जो कि थिन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, जो डक्टाइल होता है अपन उसको कह सकते हैं मेटल। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ बताएं तो चमकता है मेटल, खनखनाता है, स्नोरस होते हैं मेटल्स। जनरली क्या होते हैं? शाइन करते हैं, लेकिन कुछ कुछ डल भी होते हैं, 1-2 एक्सेप्शन होते हैं। नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। नॉन मेटल क्या होते हैं? जो कि मेटल नहीं होते, जो कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं करते, मतलब ये डक्टाइल नहीं होते और मेलिएबल नहीं होते, ठीक है। मेटलॉइड क्या होते हैं? बीच के होते हैं, इन दोनों के बीच में, जहाँ मेटलॉइड की जगह होनी चाहिए। जो आधी प्रॉपर्टीज़ मेटल की भी होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल की भी होती है, मतलब बीच के बंदर, वो सुने ना अपन खेलते हैं बीच का बंदर, है ना, वही है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या है? बीच का बंदर। जैसे वो क्या, जितने अपन ने एग्जाम्पल पीछे भी पढ़े ना, गैलियम वगैरह जो भी है, अरे गैलियम मेटल होता है दादा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, वो होते हैं मेटलॉइड्स, गलती से निकल गया था। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर, व्हाट आर द मिक्सचर्स?
इम्प्योर सब्सटेंस को ही अपन मिक्सचर, जो टू और डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं मॉलिक्यूल्स एटम्स, उसको कह सकते हैं अपन मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप, जिसको अपन डिस्टिंग्विश न कर सकते अपन उसको कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हो क्विज पढ़ाकू, सुनो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली है किसकी, गूगल फॉर्म की। जितना अपन ने पढ़ा ना इसी से रिलेटेड एकदम बढ़िया आसान क्वेश्चन दूसरों के लिए टफ हो सकते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा ढंग से, जिन्होंने ऐसे ही चैप्टर निकाल दिया। तुम क्विज अटेम्प्ट, अरे कहाँ गए, क्विज अटेम्प्ट करो, क्योंकि तुमने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है। अगर तुमने हर क्विज का अटेम्प्ट किया ना और बढ़िया नंबर भी कम भी आए, 0 भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अटेम्प्ट करते जाओ, उसमें बढ़िया से देखो कहाँ गलती। और एक बार वीडियो नहीं देखा, अगर वीडियो तुमने खाना खा रहे हो, घूम फिर रहे हो, कभी बाहर चल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आराम से ईयरफोन लगाया, सिंगल स्पीड में नहीं देखना, 1.2 5 1.5 2x में देख लो, तो और कंसेप्ट क्लैरिटी तुम्हारी है जो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और अच्छा लगेगा तुम्हारा कंसेप्ट नहीं, कॉन्फिडेंस, कंसेप्ट सब कुछ ऐसे ही बूस्ट होगा धीरे धीरे। और जो बहुत बच्चे डरते हैं टेस्ट के नाम से, अगर तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट धीरे धीरे करना शुरू किया ना ये क्विज के, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, मतलब लगे वाह हम हवा में उड़ रहे हैं, ऐसा मज़ा आएगी। जो बहुत बच्चे छोड़ देते हैं वो तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हें क्विज अटेम्प्ट करना एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर थैंक यू। अगर सुनो सब्सक्राइब अगर नहीं किया चैनल को तो लाल से ग्रे कर दो और घंटा बजा दो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको दबा के शेयर करो। जितने 9th क्लास के ग्रुप वगैरह जब बने हैं ना, तुम्हारे लॉकडाउन भी चल रहा है तो शेयर करो और बच्चों को भी फ़ायदा मिले इससे। और जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह मैटर में सराउंडिंग्स की वो भी सब है, वो सब भी देखो बढ़िया से। अगर कहीं ये कमी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और कमेंट सेक्शन क्विज अटेम्प्ट करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताओ येस आई हैव अचीव्ड समथिंग, डन समथिंग ग्रेट फ्रॉम अदर्स, मतलब जो दूसरे नहीं कर रहे हैं उससे आगे कर रहे हैं, समथिंग डन समथिंग, एक +1 भी अगर तुमने किया ना, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप से ही तुम पहाड़ उखाड़ दोगे, फाड़ के रख दोगे। तुम सोचो एक दिन में ही पहाड़ उखाड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स तुम उखाड़ के फेंक दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू।